नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। दोस्तों, हाल ही में एक घटना सामने आई है जहां पर भोपाल के भूपेंद्र विश्वकर्मा इंस्टेंट लोन में फंस गए। दोस्तों, जब ये मुद्दा बाहर निकलकर सामने आया, इंस्टेंट लोन की चर्चा हर जगह होने लगी, जहां पर आम लोगों को निशाना बनाया जाता है और लोन दिया जाता है। पैसा वापस मांगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आखिर क्या है ये इंस्टेंट लोन, जहां पर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के लोन दिया जाता है? चलिए जानते हैं आज इस रैकेट्स का पूरा सच हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के कहीं आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से भोपाल के भूपेंद्र को फंसाया गया था, भारत में ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि आपको बता दे ऐसे कई लोग हैं जो इस चीज का शिकार हो चुके हैं। जून 2022 में मुंबई के एक 22 साल की लड़की ने भी लोन एप्लीकेशन से 3000 रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन समय पर चुका ना पाई। कुछ दिनों के बाद ही लड़की की तस्वीर उसके रिश्तेदारों के फोनों पर भेजा जाने लगा। चलिए आपको बता देते हैं क्या होता है इंस्टेंट लोन। दोस्तों, भारत में महज कुछ ही मिनटों में लोन देने वाली एप्लीकेशन का बिजनेस खूब तेजी से बढ़ रहा है। इन्हीं एप्स को इंस्टेंट एप्लीकेशन कहते हैं। ये लोन देने वाली एप्लीकेशन बिना किसी KYC, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यहाँ तक बिना किसी एग्रीमेंट्स के ही किसी को भी लोन दे देती हैं। आपको बता दे, ये कर्जा देने वाली कंपनी किसी भी बैंक की कंपनी की तरह काम नहीं करती है। ये सिविल सोर्स तक नहीं चेक करती हैं। चलिए पहले आपको बता देते हैं सिविल सोर्स होता क्या है। दरअसल सिविल सोर्स 3 अंकों का नंबर होता है जिसका इस्तेमाल बैंक हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को एक्सेस करने के लिए करती है, यानी कि एक लोन चुकाने के लिए कितना ज्यादा कैपेबल है। लेकिन ये कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती है। यही वजह है कि इस तरह के एप्स भारत में खूब पॉपुलर हो रहे हैं। साल 2022 में गूगल ने भारत के करीब 3500 इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटाने का फैसला किया था। नियमों को तोड़ने की वजह से गूगल ने इन्हें बैंड एप्लीकेशन बताया था। इसके बावजूद प्ले स्टोर पर सैकड़ों इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन एक्टिव है, जो आए दिन लोगों को कर्जे के जाल में फंसा रहे हैं। सभी एप्स का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति तुरंत लोन पाने की लालच में इन एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करता है, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए काफी सारी प्रॉब्लमों से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही डाउनलोडिंग के समय ये ऐप्स यूजर की गैलरी, कॉन्टेक्ट, लोकेशन सबको एक्सेस करने की परमिशन मांगते हैं, जो कि हम इजीली अलाउ कर देते हैं। कई बार ये ऐप्स यूजर के फोन में बिना उसकी जानकारी के थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड कर देते हैं। इसके जरिए यूजर के पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। इन जानकारियों का इस्तेमाल करके यूजर को ब्लैकमेल किया जाता है। आपको बता दें कि तुरंत लोन के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता है, बल्कि 60 से 70% ही यूजर के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी ने 6000 रुपए का लोन पास करवाया हो, उसे मैच सिर्फ 3700 से 3800 रुपए ही दिए जाएंगे, बल्कि 2200 से 2300 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। लेकिन लोन लेने के बाद ब्याज के साथ साथ वो 6000 रुपए भी लौटाना होता है। जी, आपको बता दे कि इन ऐप का ब्याज दर इतना होता है कि कई बार हफ्तों में ही ये अमाउंट 40 से 50,000 तक चला जाता है। उसके बाद शुरू होता है लोन लेने वालों के साथ ब्लैकमेल और टॉर्चर का खेल, जो कि यूजर से कई गुना ज्यादा पैसे ऐंठने तक जारी रहता है। यूजर जब पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो यूजर की पूरी डिटेल को इकट्ठा करके एप्लीकेशन वाले मफरदार ऑप्शन उनकी पिक्चर को उनके परिवार को भेजना शुरू कर देते हैं और ब्लैकमेल करने लगते हैं। ऐसे में लोग मजबूर होकर लोन अमाउंट से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसा देने पे राजी हो जाते हैं। आपको बता दें, ये एप्लीकेशन लोगों को इतना परेशान करते हैं कि लोग कई बार सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इन एप्स का धंधा चलता रहता है क्योंकि कोई ना कोई नया शिकार इनको मिल ही जाता है। चलिए आपको बता दें कि इस ऐप की पहचान कैसे होती है। दरअसल कोई भी ऑनलाइन ऐप से लोन लेने से पहले रिसर्च करना जरूरी होता है कि किस तरह का ऐप्स है और ये कैसे काम कर रहा है, क्या ये बैंक से जुड़ा हुआ है या नॉन बैंक का है, ये कैसे फाइनेंस करवा रहा है। इन सारी डिटेलों के बावजूद तब भी इन पर भरोसा नहीं किया जाता है। ये ऐप जिस बैंक और NDFC से जुड़े हुए होते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर रिसर्च करना चाहिए कि क्या इसके अलावा भी इनका कोई ऑफिशियल एड्रेस है या नहीं। इस तरह का कोई भी ऐप कानून का पालन नहीं करते हैं। इन ऐप्स को लेकर दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने चेतावनी जारी की थी। RBI ने आम लोगों से इस तरह के फ्रॉड डिजिटल लोन एप्लीकेशन से दूर रहने को कहा था। इसके साथ ही RBI ने लोगों से यह भी अपील की थी कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति, अनवेरिफाइड और अनऑथराइज्ड ऐप से अपनी KYC को शेयर ना करें। RBI ने साथ में लोगों से यह भी कहा था कि ऐसी धोखा
धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस में या RBI को देने की अपील की थी। दोस्तों आपको बता दें, इस तरह की ज्यादातर लोन एप्लीकेशन चीन से ऑपरेट की जाती है। इन लोन एप्स के जरिए फ्रॉड का नया धंधा ही नहीं, 2012 में चीन ने इस धंधे में बहुत जोर पकड़ लिया था। इंस्टेंट लोन के थ्रू उसने करीब 100 अरब डॉलर लोगों तक पहुंचा दिए थे लोन के तहत। 2016 में चीन सरकार ने इस एप्स के खिलाफ कार्रवाई सख्त कर दी थी और इन पर लगाम करने के लिए चीन सरकार ने इंटरनेट फाइनेंशियल स्पेशल रेक्टिफिकेशन वर्क लीडरशिप टीम ऑफिस का गठन भी किया था। चीन की सरकार ने इन एप्स को सभी प्रकार के लोन चुकाने और बोरिया बिस्तर बांधने के लिए 2 साल का समय दिया था, लेकिन इसके बाद भी इन कंपनियों ने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया था। खासकर 2020 में कोरोना की महामारी के बाद इन एप्स ने भारत में तेजी से अपना बिजनेस को फैलाया, क्योंकि ये वो वक्त था जब पैसे की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में लोगों को ये रास्ता आसान लग रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन के साथ ही ये लोन एप्स कंपनियां ब्रिटेन, अफ्रीका, इंडोनेशिया सहित बहुत सारे दूसरे देशों में भी फ्रॉड कर चुकी थी। हालांकि इन सभी देशों ने इन ऐप पर बैन लगा दिया था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की पुलिस के मुताबिक कैश एडवांस नाम की एक लोन एप्लीकेशन को एंड्रॉइड डिवाइस में प्रोक्सी नेटवर्क बनाकर चीन में एक सर्वर से जोड़ दिया गया था। चीन में एक सर्वर एक्सपर्ट का मानना था कि इन लोन एप्लीकेशन का सर्वर में चीन में होने से उसकी सुरक्षा पर भी खतरा है। ये फाइनेंशियल रिकॉग्निशन वाली इमेज के साथ ही साथ लोगों का पर्सनल डाटा भी चुरा लेते हैं। अगर व्यक्ति लोन लेते समय अपना आधार भी दे दे तो व्यक्ति की दूसरी डिटेल और ID प्रूफ से ये एक अलग आधार और डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भोपाल के भूपेंद्र को इस जाल में कैसे फंसाया गया था। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में भूपेंद्र की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन काम करने का ऑफर आता है। उसे कोलंबिया की एक कंपनी ने ऑफर किया था। भूपेंद्र ने ऑफर देने वाली कंपनी को ई-कॉमर्स वेबसाइट www.sizolim.com पे करने के बाद इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। शुरुआत में काम करने के बाद उसे फायदा हुआ, जल्दी उसे लॉस होने लगा। जैसे जैसे भूपेंद्र लॉस में जाने लगा, कंपनी की ओर से उस पर वर्क प्रेशर भी आने लगा। जब वह ज्यादा लॉस में चला गया तो उसे लोन ऑफर किया गया। भूपेंद्र को लगा सिविल खराब होने की वजह से उसे लोन नहीं मिलेगा, लेकिन किसी कागज के बिना इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से उसे लोन मिल गया। लॉस खत्म करने के लिए उसने कई बार कंपनी से लोन लिया। जब तक भूपेंद्र को यह महसूस हुआ कि वह ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुका है, तब तक उस पर 17 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। आपको बता दें कि जून 2023 में लोन देने वाली कंपनी पैसा को रिकवरी करने के लिए भूपेंद्र पर दबाव बनाने लगी थी। जून महीने में भूपेंद्र ने रिश्तेदारों से पैसा लेकर किस्त जमा किया, लेकिन जुलाई तक वह पैसा नहीं दे पा रहा था, तो कंपनी ने उसे पैसा वसूलने के लिए खतरनाक तरीके अपनाना शुरू कर दिया था। अब कंपनी भूपेंद्र को टॉर्चर करने लगी थी। यहाँ तक भूपेंद्र के लैपटॉप और मोबाइल तक को हैक कर लिया गया था। उसके बैंक से पैसा निकाल लिया गया था और पैसा निकलवाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे थे। उसे हर तरह से परेशान किया जाने लगा था। एक फ्रॉड के चलते पूरा परिवार खत्म हो गया था। इस तरह जितना हो सके इन फ्रॉड एप्लीकेशन से दूर रहिए। कभी भी अगर आपको लोन की जरूरत हो तो आप बैंक से ही लीजिए। लोन लेने में चाहे भले ही कुछ देरी लगे, पर वो एक सिक्योर लोन होता है। दोस्तों आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।